मीडिया के बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपने जो विषय कहा है उसके लिए ज़रूर मैं खेद व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मैं लेट पहुँचा हूँ। और जिस बात की ओर आपने ध्यान इंगित कराया, वास्तव में हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी ये है ही है कि इसको हम कैसे ठीक कर सकें, ये हमारे सामने चुनौती है। आज पार्टी का महामंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार काशीपुर में आना हुआ है। मैं सबसे पहले काशीपुर के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और अपना केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया है और मुझ पर ये विश्वास व्यक्त किया है कि महामंत्री के नाते मैं इस दायित्व को निभाऊं। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पूरी अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग करते हुए उत्तराखंड के अंदर संगठन का विस्तार, संगठन की मजबूती लाते हुए फिर से हम सब लोग मिलकर एक टीम भावनाओं के साथ काम करते हुए 2022 में फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर कह सकता हूँ। आप सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। आज के अवसर पर मुझे बहुत विशेष ये नहीं कहना है, इतना ही है कि मैं कई बार हरियाणा उत्तराखंड का एक जो मिथक चला आ रहा है, एक बार उनकी और एक बार इनकी, मैं मानता हूँ ये मिथक टूटने का समय आ गया है। ये जो एक महत्वपूर्ण स्थिति हमारे राज्य की है, उसकी संपूर्ण विकास के लिए भी आवश्यक है कि वे राजनीतिक रूप से ये मिथक टूटे। और मैं मानता हूँ कि इस बार उत्तराखंड के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर 2022 में इस मिथक को तोड़ेंगे और फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाएगी। कुमाऊं और से अगर बात करें तो शुरुआती जीवन आपका यहीं से बीता है, आपने छात्र राजनीति भी यहीं से की है। तो एक समय के बाद आप हरियाणा में काफ़ी लंबे समय तक 10 साल, जहाँ पे एक भी सीट लोकसभा की नहीं थी, वहाँ आपने सारी सीटें वहाँ जिताई। तो उत्तराखंड के संदर्भ में क्या चुनौतियाँ हैं जो अगले चुनाव में आप देखते हैं? नहीं, चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं। हमारे सामने तो बस इतना ही काम है कि हम सब कार्यकर्ताओं को लगाकर जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचा दें और उनका जो लाभ है उस लाभ को लाभार्थी तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। हमारे पास आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, देश ही नहीं तो दुनिया का नेतृत्व करने वाले, दुनिया के शक्तिशाली और दुनिया में लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है नरेंद्र मोदी के रूप में। उत्तराखंड के अंदर हमारे पास हमारे मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हैं। इन सब के नेतृत्व में हमने जिस प्रकार के देश और प्रदेश की सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं, उन कामों को नीचे तक पहुंचाकर हम जीत सुनिश्चित कर लेंगे। चुनौती हमारे सामने कुछ नहीं, हमारे सामने अवसर ही अवसर है। मान्यवर जी, एक समय आप मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिस समय उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। बाद में आपको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई, आप महाजीत का मुख्य किरदार रोल अदा किया। ऐसे में अचानक आपकी उत्तराखंड में महामंत्री के रूप में कहीं भविष्य में कुछ बड़ा मैं कभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, न अभी हूँ। मैं तब भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था और आज भी मैं कार्यकर्ता ही हूँ। और तब कार्यकर्ता के रूप में मुझे हरियाणा के अंदर काम करने का दायित्व दिया, मैंने वहाँ किया। आज पार्टी ने मुझे उत्तराखंड के अंदर महामंत्री के रूप में काम करने का दायित्व दिया, वो मैं करने के लिए आया हूँ। अभी 3-4 रोज पहले ही मैंने दायित्व संभाला है
और सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के इस महामंत्री के दायित्व को बखूबी निभाने का काम करूँगा। सर, अब तक जो है कांग्रेस से आपका सीधा मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है प्रदेश में, तो क्या मानते हैं कि किस तरह का इस बार क्या त्रिकोणीय रहेगा, या आम आदमी पार्टी से सीधा रहेगा, या फिर से कांग्रेस और बीजेपी? राजनीति है, सबको इसमें दांव आजमाने का सबके लिए खुला है और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सब लोग आकर के दांव आजमा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ऐसी चुनौती न तो कांग्रेस से न आम आदमी पार्टी से। सर, आपकी प्राथमिकता पार्टी का विस्तार करना है या विकास कार्य पूरे कराना है? सरकार और संगठन जब मिलकर के काम करते हैं तो सरकार की ओर से चालू की गई, लागू की गई योजनाओं और उन योजनाओं का लाभ ये सामान्य जन तक पहुंचे, और पार्टी संगठन के कार्यकर्ता मिलकर वो जो लाभ जो लोगों को मिला है उन तक पहुंचाकर पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी और सरकार समन्वित रूप से काम करके 2022 में सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का दायित्व हम पूरा करेंगे। भट्ट जी, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे। वर्तमान समय में बंशीधर भगत जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एज ए महामंत्री आपके दौरे लगातार अब शुरू हो गए हैं। पिछले 4 दिन पहले आप महामंत्री बनते हैं, लेकिन प्रदेश का दौरा शुरू कर दिया, तो कहीं माना जाए कि आपको बंशीधर भगत जी के पैरेलल नहीं, अभी मैंने कोई प्रदेश का दौरा भी शुरू नहीं किया है, और अध्यक्ष के पैरेलल महामंत्री होता भी नहीं है, अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है। आज तो चूंकि मैं पिछली बार हरियाणा से आया था, इसलिए लोगों ने कार्यक्रम रखे थे। आज मैं देहरादून से वापस जा रहा हूँ, और पहली बारी क्योंकि बहुत लंबे समय बाद काशीपुर मेरा आना हुआ है, इसलिए कार्यक्रम रखा है। कोई मेरा अभी कोई उत्तराखंड में दौरा शुरू हो गया ऐसा नहीं। अभी तो बैठ करके तय कर लेंगे कि भाई कैसे काम करना है। अध्यक्ष जी का जरूर सभी विधानसभाओं के लिए दौरा भी तय हो रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी आप सब लोगों को मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके आए थे देहरादून, बावजूद इसके अभी 3 जो मंत्रिमंडल पद हैं उनकी कोई वार्ता नहीं, कुछ नहीं। इसको लेकर भविष्य में वो वैसे तो मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल बनाने का काम ये निहायत एक तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जब चाहें उसको कर सकते हैं, और अभी अध्यक्ष जी आए तो मैं मानता हूँ कि ज़रूर उसमें कोई न कोई उनसे चर्चा वगैरह हुई होगी, और जो सरकार के नाते और उनको लगेगा कब इसको करना, कैसे करना, तो मुझे लगता है उचित समय पर उचित अवसर पर इस काम को पूरा करेंगे। सर, आपके कई मंत्रालयों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, जैसे कर्मकार बोर्ड है कि कर्मकार बोर्ड ने ऐसे संस्था को 21 करोड़ रुपये दे दिए जिसका कहीं आता पता है ही नहीं। अभी आपने कहा है, मेरी जानकारी में नहीं है, ये आरोप लगातार लग रहे हैं। अभी आपने कहा है, जानकारी में मेरी नहीं है। वैसे तो ये संभव नहीं है, लेकिन इस प्रकार की कोई ऐसी बात होगी तो भ्रष्टाचारी कोई बचेगा नहीं। अभी आपने कहा कि मिथक तोड़ने का प्रयास करेंगे इस बार, अब उनकी या इनकी वाला नहीं रहेगा, लेकिन आपको लगता नहीं कहीं किसान भी नाराज है, युवा वर्ग भी नाराज है, बेरोजगारी इस समय चरम पर है, कोरोना ने भी देश प्रदेश को बहुत पीछे कर दिया, कर्जा भी प्रदेश में होता है, ऐसे में आपको लगता है कि आप किस बेस पर कह रहे हैं कि मिथक तोड़ने का प्रयास करेंगे? नहीं, देखो, कोरोना तो एक महामारी है, ये कोई उत्तराखंड देश भी नहीं तो पूरे विश्व इससे प्रभावित हुए। कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, किसी सरकार के हाथ में नहीं था, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। कोरोना एक अलग है। जहाँ तक आपने कहा कि भाई सब लोग नाराज हैं, कोई नाराज नहीं है। किसान के बारे में आपने कहा, सड़कों पर बैठते हैं, वो नाराजगी नहीं है। किसान आप जरूर आपने जो आप कभी सोशल मीडिया पर सर जाके देखिए, युवा वर्ग खुलेआम लिख रहा है सरकार के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता यार बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है इसे, ये सोच के कि आप महत्वाकांक्षा ज्यादा हो देखिए, इस देश के अंदर इशूज कभी समाप्त नहीं होंगे। डेवलपमेंट का इशूज, लोगों का, ये कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं। आज सड़क बन गई तो कल को इसकी डिमांड नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आज हमने कोई एक हैंडपंप लगा दिया तो अगले दिन इसकी डिमांड की, तो ये तो आदमी की ये विकास की और ये डिमांड होंगी, ये कभी समाप्त होगी ऐसा नहीं है। विकास कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। लेकिन किसी ने डिमांड की, कोई डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब आक्रोश है, ये नहीं। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। हमने किया है, लोगों को और अच्छा करने की हमसे अपेक्षा है, वो डिमांड कर रहे हैं तो उसको भी अच्छा करेंगे। लेकिन हमने जो अब तक किया है, जो हम कर रहे हैं, उसके दम पर हम कह सकते हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे।
अच्छा, काशीपुर को लेकर बात करें सर, तो काशीपुर की भागीदारी एक गढ़ के रूप में रहा है बीजेपी के लिए, जहां से लगातार जीतते आए हैं। लेकिन सरकार में भागीदारी की जब बात उठती है तो अक्सर उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। ये बात भले ऊपरी सतह पे ना आ पाए, लेकिन ये आंतरिक तौर पे ये बात है कि काशीपुर को सरकार में जगह नहीं मिल रही है काशीपुर के नेताओं से। तो क्या आगे आप उम्मीद करते हैं कि काशीपुर की उपेक्षा ना होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं। जसपुर से भी चुन लिए गए, यहाँ से केवल मंत्री बनना या केवल मंत्रिमंडल स्थान आने सरकार में से, शामिल होने से, क्योंकि अल्टीमेटली मंत्री तो उतने ही है जिले तो कुल मिलाकर उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और हम तो मानते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसलिए उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र ये विकास का विकास होना चाहिए। तो समस्त उत्तराखंडी सरकार पर विश्वास व्यक्त करें, ऐसा होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में कोई भी क्षेत्र उपेक्षित नहीं होगा, ये पक्का है। क्या अगले विधानसभा चुनाव में कोई एज भी डिसाइड होगा कि उम्मीदवार का एज इतना हो, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए? आज इस पर कोई चर्चा कर नहीं सकते, ये हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आगामी दिनों में सल्ट में उपचुनाव होगा, ऐसे में पार्टी का क्या है? चुनाव में जाएंगे? कोई प्रत्याशी अभी से आप लोगों ने? नहीं, इस पर कोई चर्चा। थैंक यू, धन्यवाद।